कबूतर, इतने दिनों बाद आए हो तुम हमारे घर, कैसे याद आया इतने दिनों बाद? कालू, तुम हमको भूल गए तो इसका क्या मतलब? हम भी तुमको भूल गए? हम लोग बचपन के साथी हैं। तुम्हारे घर आने में हमको परमिशन लेना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, परमिशन क्यों लेना पड़ेगा? यह घर भी तो तुम्हारा ही है। हमारा घर है तो हमारे नाम कर दो, तभी ना हमें लगेगा कि ये घर हमारा है। तब तुम आना हमारे घर। तुम्हारा मजाक करने का आदत गया नहीं? अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं हम। ये जो लोग बोलते हैं ना तुम्हारा घर है तुम्हारा घर है, ऐसे लोग को चुप करवाने के लिए हम ये बोलते हैं। जब पता है मेरा घर नहीं है उसका घर है तो क्यों बोलते हैं तुम्हारा घर है तुम्हारा घर है? इतना झूठा प्यार हमको पसंद नहीं। कोई भी चीज लिमिट में होना चाहिए। अनलिमिटेड चीज बेकार होता है। अब देख लो, इंटरनेट आजकल अनलिमिटेड मिलता है तो लोग फालतू चीज ज्यादा देखता है, काम कम करता है। वहीं पहले का जमाना आ जाए, 1 GB मिले 700-800 रुपए दे के, तो कोई रील्स देखेगा फालतू बैठकर? अच्छा ये सब छोड़ो कबूतर, बताओ कैसे आना हुआ? बिना काम के तो तुम हमारे घर आओगे नहीं, कोई काम होगा तभी ना तुम हमारे घर आए हो। अरे नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, हम तो तुमको इन्वाइट करने आए हैं। मेरे बेटे का शादी तय हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे बेटे का उम्र कितना है? अभी 5 दिन पहले ही 21 साल का हुआ है मेरा बेटा। 5 दिन में तुम्हें लड़की मिल गई? अरे नहीं नहीं, 5 दिन में लड़की थोड़ी मिलती है। लड़की तो हम 3 साल पहले ही ढूंढ के रखे थे और दोनों का सगाई करवा के रखे थे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी सगाई करवाने की? अरे कालू, तुम समझोगे नहीं, 3 साल पहले इसलिए सगाई करवाई की आजकल लड़कियों का डिमांड बहुत हो गया है। लड़की मिल नहीं रही है, समझे? लड़की मिलती है ना आजकल तो ये नहीं पूछती कि लड़का करता क्या है, ये पूछती है कि लड़का किस शहर में रहता है। क्योंकि पैसा कितना भी कमा ले, लड़कियों को बड़ा शहर चाहिए, छोटी शहर में नहीं रहती आजकल की लड़कियां। और शादी होने से पहले उनके माता पिता पूछते हैं कि लड़का करता क्या है, कितना कमाता है। इसलिए ना हम अपने बेटे का शादी 18 साल पूरा होने से पहले ही करवा दिए, ताकि यह क्वेश्चन करने का सवाल ही ना उठे। ताकि कोई भी पूछे तो लड़का पढ़ रहा है, सभी को पता है इस उम्र में सब पढ़ते हैं, कोई पैसा थोड़ी ना कमाता है। पैसे तो आगे चल के कमा ही लेता है। और हमसे पूछा कि आप कितना कमाते हैं, तो हमने बोला हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। और तुमको पता है हम अपने बेटे का सगाई 18 साल से पहले क्यों करवा दिए? क्योंकि हमको 50 लाख रुपए मिल रहा था लड़की वालों की तरफ से दहेज में। क्योंकि लड़की वाले बहुत पैसा वाला है, उन्हीं लोगों के 50 लाख रुपए से अपने बेटे को धंधा खुलवा कर दिए हैं बढ़िया। अब उन लोगों को पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ता है कि लड़का करता क्या है। आता है तो देखता है कि लड़का मस्त शोरूम में बैठा हुआ है। उन्हीं लोगों के पैसे से शोरूम खुलवा के दे दिए और उनको पता भी नहीं। और ऊपर से लड़की वाला 4 पहिया गाड़ी भी दे रहा है, लड़की को 500 तोला सोना भी दे रहा है। और क्या चाहिए मेरे बेटे को? घर मकान अपना है, बढ़िया बिजनेस हो गया, 4 पहिया का गाड़ी मिल रहा है, लड़की बढ़िया है। ताजुब की बात तो यह है कि शादी का सारा खर्चा लड़की वाला ही दे रहा है। मेरे बेटे को सिर्फ तैयार होके जाना है बस। क्या तुम्हारे बेटे को इतनी बड़ी खानदान की लड़की मिल गई, वो भी खूबसूरत? तुम्हारा बेटा तो मेरे बेटे से भी काला है। अरे कालू, हीरा हमेशा कोयले की खान में ही सेफ रहता है। और ऐसे भी ना, नसीब अच्छा रहे तो काला गोरा मायने नहीं रखता। आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए बस। दूसरा, कोशिश करने से ना लड़की मिलेगा, घर बैठे रहोगे तो लड़की मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ अपने बड़े बेटे का सगाई तुम भी करवा दो। जब 21 साल का हो जाएगा तब शादी करवा देना। क्योंकि इसका मुझे लक्षण नहीं लगता कि बड़ा होकर पैसा कमाएगा। इसका जैसा लक्षण है ना, जिंदगी भर तुम्हारे पैसे से ही रोटी खाएगा। तुम इस भरोसे मत रहना कि ये बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। ये बनेगा तो सिर्फ एक चीज, वो है चोर। आजकल चोरी में कोई खास फायदा भी नहीं है और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अबे कौन है ये? इसको तो हम पहली बार देख रहे हैं अपने घर में। और साला आते ही हमको उल्टा सीधा बोल रहा है पापा से शादी करवा दीजिए, चोर बनेगा। अपना साला शक्ल से चोर लगता है, भिखारी की औलाद। बेटा का शादी करवाया पैसे कमाने के लिए, हमारे मुंह से गाली निकल रहा है इसके चक्कर में। गाली वैसे हम देना नहीं चाहते, लेकिन ये काम ही ऐसा कर रहा है। अरे कबूतर, कोशिश तो हम कई बार किए हैं। इस काले कलूटे को लेकर भी जाते हैं इसका शादी का रिश्ता करवाने के लिए। हर बार ये कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता है। देखा ना, कुछ समझ में आया? गधे का बच्चा, क्यों बोलते हैं शादी कर लो शादी कर लो। देखा, कबूतर के बेटे को 50 लाख रुपए दहेज मिल गया। बार बार नाटक करते हो हर बार तुम। अब वो अपना बड़ा शोरूम खोलकर बैठा है, ऊपर से उसको 500 तोला सोना मिल रहा है, 4 पहिया गाड़ी मिल रहा है, लड़की मिल रही है खूबसूरत। और उसको क्या चाहिए? इतना समझाए, इतना बढ़िया बढ़िया घर में लेकर गए तुमको, पर तुम साले निकम्मे मेरा नाक कटवा दिए। हमको भी पता है तुम साला निकम्मा कुछ भी नहीं कर सकता जिंदगी में, इसलिए तुम्हारा रिश्ता करवाना चाहते थे। तुम खाओगे क्या? हमारा भी पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा तो भूखे मर जाओगे। तुम्हारे भविष्य के बारे में बोलते हैं तो तुमको बुरा लगता है, जवान लड़ाते हो। आज तुम सगाई कर लिए होते तो हम इनविटेशन कार्ड लेकर कबूतर के घर जाते, हमको भी 50 लाख या 1 करोड़ मिलता। तुम्हारे लिए भी हम एक शोरूम खुलवा देते। कहते हो ना हमें धंधा करना है, और तुम क्या दांत निकाल रहे हो? तुमको भी सुअर कई बार लेकर गए, पर तुम भी नाटक किए हो। बड़ा भाई नहीं कर रहा है तो छोटा भाई नहीं कर सकता है क्या? नाटक करके रखे हो। तुम्हारा तो कोई 5 करोड़ देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि तुम गोर और हैंडसम जो हो। अरे आपका
हमसे ज्यादा पता है क्या? तुम हमसे ज्यादा दुनिया देखे हो। कर लो शादी कर लो, वरना भीख मांगते रहोगे सड़क पर, कोई अठन्नी भी नहीं देगा। क्योंकि गोरा बच्चों को ना भिखारी गैंग वाला बहुत जल्दी उठाता है। मासूम बच्चा समझ के उसको भीख ज्यादा मिलता है। फिर तुम्हारा टांग हाथ काट कर ट्रेन में भीख मंगवाएंगे ना, तब तुमको पता चलेगा। तब गीत गाते रहना, ए माई दे दे माई अठन्नी चवन्नी, दे दे माई दे दे माई अठन्नी चवन्नी, दे दे माई। समझे? शादी करोगे या भीख मांगोगे, सोच लो। अरे बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, इसको साला छोड़ेंगे नहीं हम। अरे तू हमको अपनी तरह भीख मंगा समझे हो क्या? जो भीख मांगेंगे, तुम तो भीख मांग कर बैठे हो, अपने बेटे को 50 लाख रुपए दिलवा दियो भीख में। हमको अपने ऊपर विश्वास है, पूरा विश्वास है। हम अपना नाम एक दिन इतना रोशन करेंगे कि हमारा नाम ही रोशन हो जाएगा। तुमको पता है हमारे ऊपर पैसे का बारिश होगा। अरे चुप पागल, एक तो चाचा तुमको सिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऊपर से जवान लड़ाते हो। करोगे शादी तो बोलो, ले चले तुमको भी। ठीक है हम करेंगे शादी, मगर दहेज का पूरा पैसा हम रखेंगे, आपको नहीं देंगे। और उससे अपना धंधा खोलेंगे, यानी फिल्म बनाएंगे लड़की के साथ। वैसे भी आजकल फिल्म का जमाना है, वीडियो डालेंगे लड़की के साथ, बढ़िया चलेगा। अरे चुप, पैसे को बात आया नहीं कि हम रखेंगे। कबूतर अंकल से पूछो दहेज का पैसा कौन रखा है, ये रखे हैं कि इनका बेटा रखा है? बताओ कबूतर, पैसा कौन रखा है? तुम्हारे पास है, तुम्हारे बेटे के पास है? अरे हमारे पास था, अभी अपने बेटे को धंधा खुलवा कर दिए हैं। इतने दिन पाले पोसे, पैसा कैसे दे देंगे उसको? और जो धंधा खुलवा कर दिए हैं वो भी मेरे नाम पे है। कल को लड़की के बहकावे में आकर हमको लात मार के निकाल दिया तो? आजकल के बच्चे चालाक हैं, तो हमको भी चालाक बनना पड़ेगा ना, वरना रोड पे तो भीख मांगना पड़ेगा। सुन लिए, पैसा हम रखेंगे, फिर बाद में तुमको धंधा खुलवा के दे देंगे, टेंशन मत लो तुम। नहीं, पैसा हम रखेंगे तभी शादी करेंगे। अरे पैसा आए नहीं कि भीख मंगो की तरह भीख मांगने लगे, भिखारी की औलाद। अरे हम लोग भिखारी की औलाद हैं, भीख मांग कर खिलाओगे तो भीख मांगना ही ना आएगा। ईमानदारी से खिलाओगे तो हम भी ईमानदार बनेंगे ना। चुप रहो तुम दोनों का शादी हम करवा कर ही रहेंगे। अरे कबूतर, तुम्हारी एक बेटी भी तो है, तुम हमारे बेटे से शादी करवाना चाहते हो इन दोनों में से किसी से भी? अरे कालू, तुम हमी को चूना लगाने के लिए सोच रहे हो क्या? हम अपनी बेटी का शादी इन भिखमंगों से कभी नहीं करवाएंगे। हम अपनी बेटी के लिए अरबपति ढूंढेंगे, बेटी का शादी करेंगे तो दहेज उल्टा हम ही लेंगे। लड़की का डिमांड ज्यादा है, हम अपने दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं। अब तुम अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखो, बच्चों को अपने हाथ में रखो। ज्यादा इधर उधर करे ना तो डर लाठी लगा दो। इस उम्र में कंट्रोल नहीं करोगे तो बड़ा होके तो ये हाथ से निकल जाएगा। तुमको पता है मेरे बेटा जब बाथरूम जाता है तो हमसे पूछ कर जाता है। अरे वो तो जाएगा ही, गधा का बच्चा जो है सब चीज पूछ कर ही करेगा, खुद का बुद्धि थोड़ी ना है। इसलिए ना शादी भी तुम्हारी मर्जी से ही कर रहा है, साला बिकाऊ। अभी तुम्हारी बात मान रहा है, एक बार शादी हो जाने दो। बीवी बोलेगी ना तुम्हारा गला दबा दो तो दबा देगा। गधा जो है तुम्हारा बेटा, साला तुम्हारी तरह सुअर। अरे कालू, तुम्हारा बेटा मुझे सुअर और गधा का बच्चा बोल रहा है और तुम इसको कुछ नहीं बोल रहे हो। इसलिए हम तुमको इनवाइट करने आए थे। एक तो इतने दिनों बाद आए तुमसे मिलने, तुम्हें आमंत्रित करने आए और तुमको इतना अच्छा आइडिया दिया और तुम्हारा बेटा हमारी बेइज्जती कर रहा है, तुम कुछ कहोगे नहीं? अरे बोलने का समय गया, अब हाथ उठाने का समय आ गया। अब इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ कैसे शादी नहीं करते हैं। इनको आज मार मार के इनकी हड्डी नहीं तोड़ी तो तुम कहना। पापा खबरदार, अगर हम लोगों पर हाथ उठाया तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। देखा कालू, मारने का बात आया तो देख लिया कैसे तैयार हो गए। मगर तुम्हारा ये काला कलूटा बेटा बड़ा ढीठ है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। ये लात का भूत है, बात से नहीं मानेगा। जब मार पड़ेगी ना तब मानेगा। एक बार फिर पूछता हूँ, शादी करोगे? अरे पापा हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन अपनी पसंद से और आपकी सोच से कई गुना करोड़पति लड़की से करेंगे। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना, वो टकला नेता की बेटी सपना, वो इस शहर की सबसे करोड़पति की बेटी है। और जब हम सपना से शादी करेंगे ना तो हमारे पास पैसा तो होगा ही, साथ में नेतागिरी का पोस्ट भी होगा। मालिक बन जाएंगे पूरे जंगल के। हम मालिक बनना चाहते हैं और आप मैनेजर बन के घूमना चाहते हैं। ये तो आपकी और मेरी सोच में अंतर है। आप हमेशा मैनेजर ही रहिएगा, मालिक नहीं बन पाइएगा। इस चोर की तरह क्यों रे भिखमंगे, तुझे 50 लाख रुपए मिले तो तू खुश हो गया। हम जो सोच रखे हैं ना वो अरबों से भी ज्यादा है। अरे ये लड़का तो एक नंबर का चोटा निकला, टकला नेता के घर में आग लगाकर बैठा है। हमारे दिमाग में टकला नेता के बारे में ख्याल ही नहीं आया। हम बात कर लेते टकला नेता से, हम 50 लाख रुपए के लालच में पड़ गए। टकला नेता के पास तो कितनी संपत्ति है उसको भी नहीं पता, और ये उसके घर में आग लगाकर बैठा है। ये तो बहुत चतुर है, साला है काला कलूटा लेकिन बहुत चतुर है। अरे चाचा क्या सोच रहे हो हमारे बारे में? यही ना कि हम कितने चतुर हैं। आप जहाँ सोचना खत्म करते हैं ना वही हमारी सोच शुरू होती है, समझे? चाचा हम बहुत बड़ी चीज है, शायद में भले छोटे हैं मगर हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है। अब आ जाएंगे आपके बेटे की शादी में हम, बढ़िया से स्वागत करिएगा हमारा। इस जंगल के नेता बनने वाले हैं हम। अरे जग्गू तुम ज्यादा बात मत करो, बड़े लोग छोटे लोगों से ज्यादा बात नहीं करते। तुम अपना वैल्यू क्यों कम कर रहे हो? हमको देखो, हम कुछ बोल रहे हैं, ज्यादा मुंह लगाओगे तो मुंह गंदा ही होगा ना। साला सोचता है कि हम ही चालाक हैं, उसके सामने जो बैठा है ना वो उससे ज्यादा चालाक है। हो गया ना चाचा, आप इनविटेशन, आपकी बेटी की शादी में हम आ जाएंगे, 2 रोटी खाएंगे बस, उससे
अरे चुप, बहुत मुंह चलता है तुम लोगों का। तुम्हारा शादी नहीं होने देंगे, हम अपने बेटे का शादी करवाएंगे टकला नेता की बेटी से, उसका सारा प्रॉपर्टी हमारा होगा। ठीक है चाचा, जाके करवा दीजिएगा, अगर हो जाए तो बुला लीजिएगा। फंस गया साला मुर्गा, ज्यादा होशियार बन रहा था। अब जाओ ना, करवाओ ना शादी, पता चलेगा बेटा